Good morning, students. This is class 5th, chapter 3, types of phrases. Phrases are the group of words. What are phrases? Phrases group of words होते हैं, मतलब शब्दों का समूह। और जो फ्रेज होते हैं उसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना तो कोई वर्ब होता है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अगर कोई भी फ्रेज, अगर हम उसको अकेले में उसको देखते हैं तो उसकी मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। बट इफ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस इट हैज़ अ यूनिक मीनिंग। पर अगर उसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग हो जाती है, अलग होती है और पूरी प्रॉपर मीनिंग होती है। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू मेक स्टेटमेंट्स। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो उनका यूज किसके लिए किया जाता है? स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द सैंड। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द सैंड। बच्चे रेत पे खेल रहे हैं। इन द सैंड, ये क्या है? इन द सैंड फ्रेज है। द डांस वॉज हेल्ड एट द रिसेप्शन हॉल। डांस कहाँ पे हुआ था? एट द रिसेप्शन हॉल। रिसेप्शन हॉल पे डांस हुआ था। द टेबल इन द डाइनिंग रूम इज वेरी लॉन्ग। डाइनिंग रूम में जो टेबल रखी हुई है वो बहुत लंबी टेबल है। इन द डाइनिंग रूम, ये क्या है? दिस इज अ फ्रेज। अ वाज ऑफ रोजेस स्टूड ऑन द टेबल। फूलों का गुलदस्ता टेबल पे रखा हुआ था। तो ये जो आवाज ऑफ रोजेस इन द डाइनिंग रूम, एट द रिसेप्शन हॉल, इन द सैंड, ये जो सेंटेंसेस है ये क्या है? ये जो वर्ड्स है ये क्या है? ये फ्रेजेस हैं। अगर इनको, ये सेंटेंस हम ना देखें, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, ये सेंटेंस हम ना देखें और सिर्फ इन द सैंड देखें तो ये प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है। बट अगर इसको हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो इसकी एक प्रॉपर मीनिंग है। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इट इज वेरी क्लियर कि फ्रेजेस क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। इसमें ना तो कोई वर्ब होता है और ना तो सब्जेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अगर इसको सिर्फ, ये जो फ्रेजेस है अगर इनको सिर्फ अकेले अगर हम यूज करते हैं तो इसकी कोई मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है, ना तो कंप्लीट सेंस निकलता है। बट अगर इसको हम सेंटेंसेस के साथ यूज करते हैं तो इट हैज़ अ यूनिक मीनिंग। इज दैट क्लियर? Yes. In the above sentences, the words in color are phrases. A phrase is a small group of words that forms a meaningful unit within a clause. There are different types of phrases. Phrases कितने types के होते हैं? There are 5 types of phrases based on the parts of speech. 5 प्रकार के phrases होते हैं। First, I would like to tell you types of phrases. तो 5 टाइप ऑफ फ्रेजेस होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। यस, आई वाज टेलिंग यू फ्रेजेस, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन parts of speech. Based on parts of speech. Okay. The first one is noun phrase. Second is verb phrase. Third one is adjective phrase. Fourth is adverb phrase. And fifth is prepositional phrase. So there are 5 types of phrases.
नाउन फ्रेज। अब हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं? नाउन फ्रेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज acts like a noun in a sentence. Noun phrase act like a noun in a sentence. A noun phrase is a group of words that act as a noun in a sentence. मतलब noun की जैसा वो behave करता है. It can act as the subject or object of a verb. ये as a subject भी हो सकता है sentence में and as a object भी हो सकता है. Okay? मतलब जो फ्रेज हो वो नाउन को डिस्क्राइब करे। जो भी फ्रेज है सेंटेंस में वो क्या करे? वो नाउन को डिस्क्राइब करे। देखिए, ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। यहाँ पे नाइस रेड शर्ट ये क्या है? ये एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्ट कर रहा है। कैसे? एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेकेंड वाला, द बॉय विद ब्राउन हेयर इज लाफिंग। यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट, मतलब विद ब्राउन हेयर ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉय को बता रहा है ना कि बॉय के बाल कैसे हैं? विद ब्राउन हेयर। तो यहाँ पे ये क्या है? एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट नाउन कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट। और यहाँ पे रेड शर्ट, यहाँ पे शर्ट को बता रहा है ना, शर्ट क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे अ नाइस रेड शर्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट। अ सेंटेंस कैन ऑल्सो कंटेन मोर नाउन फ्रेजेस। कोई भी अगर सेंटेंस है उसमें एक से ज़्यादा भी फ्रेजेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक फ्रेज हो। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल विद ब्लू आइज, ये क्या है? एक फ्रेज हुआ। बॉट अ ब्यूटीफुल चेयर, अ ब्यूटीफुल चेयर, है ना। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है। एक देखिए, द गर्ल विद ब्लू आइज, नाउन फ्रेज ही तो है ना। यहाँ पे किसको बता रहा है? गर्ल को बता रहा है। बॉट अ ब्यूटीफुल चेयर, ब्यूटीफुल चेयर, चेयर क्या है? नाउन ही तो है। तो यहाँ पे देखिए दो नाउन फ्रेजेस हैं, है ना। अ नाउन फ्रेज कैन ऑल्सो एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ये नाउन फ्रेज जो है वो ये मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन की जैसा भी एक्ट कर सकता है, बिहेव कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही इज एन 8 year old बॉय विद अ गन। विद क्या है? विद प्रेपोजिशन है। विद, इन, ऑन, बाय, थ्रू, ये सारे क्या है? ये सारे प्रेपोजिशन है। यहाँ पे देखिए ये प्रेपोजिशन के साथ ये नाउन आया है ना। यहाँ पे ये प्रेपोजिशन के साथ नाउन आया ना, तो ये क्या है? इट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, है ना। अब यहाँ कमांड एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें नाउन फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। ऑल द किड्स वर स्लीपिंग, सारे बच्चे सो रहे थे। ऑल द किड्स, यहाँ पे ये क्या है? नाउन फ्रेज है। ठीक है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? किड्स को बता रहा है ना, तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है। द बॉय इन द ब्लू जीन्स, द बॉय इन द ब्लू जीन्स, यहाँ पे ये किसको बता रहा है? बॉय के बारे में बता रहा है ना। द बॉय, बॉय क्या है? नाउन है ना, तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है। द बॉय इन द ब्लू जीन्स सेज ही विल डू इट, वो लड़का जो ब्लू जीन्स में है वो कह रहा है कि वो कर लेगा। ही बॉट हर अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस। अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस क्या है? इट इज अ नाउन फ्रेज। मॉम बेक्ड टेस्टी चॉकलेट कुकीज, मॉम ने बड़ा ही टेस्टी चॉकलेट कुकी को बड़ा ही टेस्टी कुकीज़ को बेक किया है, बहुत ही टेस्टी कुकीज़ को बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टी चॉकलेट कुकीज़ क्या है? ये नाउन फ्रेजेस हैं। जूलिया वॉज थिंकिंग अबाउट हर फ्रेंड्स बैक होम, जूलिया सोच रही थी कि उसके दोस्त जो है वो बाहर वो वापस आए कि नहीं। हर फ्रेंड बैक होम, ये क्या है? ये नाउन फ्रेज है। ठीक है। विल यू टॉक विद दीज रूड पीपल, यहाँ पे देखिए पीपल है ना, ये तो क्या है? ये नाउन है ना, नाउन फ्रेज है। नाउन, ये पीपल के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है? ये नाउन फ्रेज हुआ। विल यू टॉक विद दीज रूड पीपल, मतलब तुम इन रूड पर्सन से बात करोगे। हॉर्सेस प्रेफर लिविंग इन डार्क स्टेबल्स, हॉर्सेस जो है वो डार्क स्टेबल में रहना पसंद करते हैं।
द बॉय डिनाइड स्टीलिंग द मनी, लड़के ने पैसे चोरी करने से इनकार किया कि उसने चोरी नहीं की है। स्टीलिंग द मनी क्या है? ये फ्रेजेस हैं, नाउन फ्रेजेस हैं, ठीक है। किसके बारे में बता रहा है? कि बॉय के बारे में बता रहा है ना कि उसने पैसे नहीं चोरी किए। नाउ कम ऑन टू एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं? It acts like an adjective in a sentence. An adjective phrase is a group of words that functions like an adjective in a sentence. Adjective phrase वो words होते हैं sentence में जो कि adjective के जैसा function करते हैं, ठीक है। It consists of adjectives or any word that modifies a noun or pronoun. ये मतलब सेंटेंसेस में एडजेक्टिव होते हैं या तो कोई भी वर्ड ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं वन और मोर वर्ड वर्क टुगेदर टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एडजेक्टिव। मतलब एक से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेजेस जो है वो किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन को मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन को मॉडिफाई करते हैं। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। यहाँ पे देखिए शर्ट के बारे में और कुछ बताया गया ना कि कैसा शर्ट? अ नाइस रेड शर्ट, है ना। तो ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। द गर्ल with brown hair is singing a song. वो लड़की जिसके भूरे बाल हैं वो क्या कर रही है? वो गाना गा रही है। तो यहाँ पे किसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है? गर्ल के बारे में। और कैसा उसका हेयर है, उसकी क्वालिटीज़ देखिए, विद ब्राउन हेयर, ठीक है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। ही हैड अ नाइफ मेड ऑफ गोल्ड। उसके पास एक नाइफ है जो कि गोल्ड की बनी हुई है। तो ये मेड ऑफ गोल्ड ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि इट डिस्क्राइब्स द नाउन, इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाइफ, है ना। क्यों ये एडजेक्टिव फ्रेज है? बिकॉज इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाइफ, ठीक है। नाउ इन सेंटेंस 1 अ नाइस रेड डिस्क्राइब द नाउन शर्ट, ठीक है। नाइस रेड किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? शर्ट के बारे में। In sentence 2, with the brown hair describes the noun girl. Brown hair किसको describe कर रहा है? Girl को. In sentence 3, made of gold describes the noun nice. An adjective phrase can also begin with the participle. Participle का मतलब ये हुआ कि वो वर्ड जिसमें ing ऐड होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जिसमें ed ऐड होते हैं, वो वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको पार्टिसिपल बोलते हैं। जिसमें ing ऐड होता है या फिर ed होता है, ठीक है, वो पार्टिसिपल होते हैं। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। लाफिंग वाइल्डली शी रैन डाउन द पाथ। मतलब बिल्कुल पागलों की तरह हंसते हुए वो सीढ़ियों से वो अपने रास्ते से भागते हुए आई। तो यहाँ पे लाफिंग वाइल्डली आपको ये पहले ही बताया गया कि एडजेक्टिव फ्रेजेस किससे स्टार्ट हो सकते हैं? पार्टिसिपल के साथ भी स्टार्ट हो सकते हैं। पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो ing लगे होते हैं वो वर्ड क्या होते हैं? पार्टिसिपल होते हैं ना। वर्ब की फॉर्म में आपने इसको पढ़ा होगा। तो लाफिंग वाइल्डली शी रैन डाउन द पाथ मतलब पागलों की तरह हंसते हुए वो रास्ते से भागते हुए आई। तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव फ्रेज। द एक्टर पॉजिंग फॉर अ मोमेंट लुक्ड एट द क्राउड। एक्टर जो है थोड़ी देर रुक कर और भीड़ की तरफ देखते हुए आया। पॉजिंग फॉर अ मोमेंट, है ना। तो ये क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज बिकॉज इट इज बिगिनिंग विद द पार्टिसिपल वर्ड। नाउ कम ऑन टू थर्ड सेंटेंस, दैट इज चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन म्यूजिक अर्ली डेवलप स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल स्किल। मतलब वो बच्चे जो कि अर्ली एज से म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल मतलब उनका बौद्धिक विकास बड़ी तेज़ी के साथ होता है। नाउ कम ऑन टू एक्सरसाइज B. अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
मतलब इन सेंटेंसेस में आपको एडजेक्टिव फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। कैरिंग अ हैवी पाइल ऑफ बुक्स, बुक्स का भारी गट्ठर पकड़ने से ही कॉट हिज फुट ऑन अ स्टेप, उसने अपने कदम अपने पैरों पर ही रख लिए। तो कैरिंग अ, ये देखिए पार्टिसिपल से ये स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस है ना, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज है, कैरिंग अ हैवी पाइल ऑफ बुक्स। दैट हाइम, वो जो सॉन्ग था, संग बाय मेनी जनरेशन ऑफ चर्च गोयर्स इज माई फेवरेट, वो सॉन्ग जो कि कई पीढ़ियों से चर्च में गाया जाता था, वो मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। तो यहाँ पे संग बाय मेनी जनरेशन ऑफ चर्च गोयर्स, दीज आर एडजेक्टिव फ्रेजेस। Now come on to third sentence. The cookies baked this morning. The cookies baked this morning were all gone by 5 o'clock. वो कुकीज़ जो आज मॉर्निंग में ही बेक किए गए थे, वो सारे के सारे 5 बजे तक चले गए थे, मतलब ख़त्म हो गए थे। तो baked this morning, ये क्या है? This is adjective phrases. It was an elephant with a white skin. ये जो एलिफेंट था वो उसकी स्किन कैसी थी? इट हैज़ अ वाइट स्किन। ही लिव्ड इन अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, वो कौन से घर में वो जिस घर में रहता है उसका घर पत्थरों से बना हुआ है। ओनली अ मैन विथ प्लेंटी ऑफ मनी कैन बाय सच अ कार, वो आदमी जिसके पास कुछ पैसे हों वही ऐसी कार खरीद सकता है। विद प्लेंटी ऑफ मनी, ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेजेस है। ओनली अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी, वो आदमी, कैसा आदमी? वो आदमी जिसके पास कुछ पैसे हों वही ऐसी कार खरीद सकता है। तो यहाँ पे ये ओनली अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेजेस है। देयर वॉज अ पॉट मेड ऑफ मड ऑन द टेबल, है ना, पॉट के बारे में और बता रहा है। पॉट किसका बना हुआ था? इट वॉज मेड ऑफ मड। तो मेड ऑफ मड ऑन द टेबल, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। डीड्स ऑफ हेरोइज्म, डीड्स ऑफ हेरोइज्म आर वर्दी ऑफ एडमायरेशन, मतलब बहादुरी का जो कार्य था वो काबिले तारीफ है ना, उसने जो बहादुरी का काम किया था वो कैसा था? वो काबिले तारीफ है। तो डीड्स ऑफ हेरोइज्म, ये क्या है? बहादुरी का कार्य, मतलब ये एडजेक्टिव ऑफ फ्रेजेस हैं। गार्डन विथ कूल शेडी ट्रीज सराउंड द विलेज, मतलब शांत छायादार पेड़ों के साथ जो उद्यान है, मतलब जो बाग है, वो पूरे विलेज को चारों तरफ से सराउंड किए हुए है, घेरे हुए है। वर्किंग हार्ड ऑल डे द बॉयज फिनिश्ड द जॉब बाय डिनर टाइम, सारा दिन मेहनत करके उन लड़कों ने अपना पूरा काम डिनर से पहले ख़त्म कर लिया। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज एडवर्ब फ्रेजेस। व्हाट आर एडवर्ब फ्रेजेस? सेम डेफिनेशन। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता ही होगी। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच मॉडिफाइज एन वर्ब, एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। तो एडवर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं कि जो एज एन एडवर्ब एक्ट करे सेंटेंस में, है ना। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस. It tells us something about the action of verb. It can also tell us about the place of action. Adverb phrases वो होते हैं जो कि कुछ बताए, मतलब वो एक्शन बताते हैं वर्ब के द्वारा किए गए किसी एक्शन को। हाँ, वो जो है एक्शन ऑफ वर्ब, मतलब जो कार्य होता है उसके बारे में कुछ बताते हैं, और या तो किस जगह वो एक्शन हुआ उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। With much consideration he made his decision. मतलब बहुत विचार करने के बाद उसने ये निर्णय लिया। तो यहाँ with much consideration ये क्या है? With much consideration ये जो है एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज क्यों है? क्योंकि डिसीजन कैसे लिया गया? हाउ वॉज द डिसीजन टेकन? डिसीजन वॉज टेकन विथ मच कंसिडरेशन।
तो आपको मैंने पहले ही एडवर्ब में पढ़ाया है कि एडवर्ब क्या बताता है, हाउ, वेयर एंड व्हेन। क्या बताता है, हाउ, वेयर एंड व्हेन। जब आप क्वेश्चन करोगे हाउ तो आप एडवर्ब खुद से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हाउ वॉज द डिसीजन मेड, विद मच कंसिडरेशन, ही मेड हिज डिसीजन। नाउ कम ऑन टू सेकेंड सेंटेंस, समटाइम्स आई डोंट क्लीन अंडर द बेड। कभी कभी मैं बेड के नीचे साफ नहीं करता हूँ। तो अब इसमें क्या आपको पूछना है, यू हैव टू आस्क वेयर, वेयर डू आई डोंट क्लीन, अंडर द बेड। अंडर द बेड क्या है, एडवर्ब फ्रेज है ना। इन द सेम वे थर्ड वन, ही रिटर्न्ड इन अ शॉर्ट वाइल। अब यहाँ पे क्या पूछना है, व्हेन डिड ही रिटर्न, ही रिटर्न्ड इन अ शॉर्ट वाइल। शॉर्ट वाइल क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। ओके, इज दैट क्लियर? यस। इन सेंटेंस 1 विद मच कंसिडरेशन डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो फ्रेजेज होते हैं उसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होता है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं बट इट डजंट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, एंड प्रेडिकेट भी नहीं होता। सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और बाकी दूसरा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी होता है वो क्या होता है, वो प्रेडिकेट होता है। इट टेल अस हाउ ही मेड हिज डिसीजन। मैंने आपको बताया पहले वाले में हमने सिर्फ क्या क्वेश्चन किया, हाउ ही मेड हिज डिसीजन। तो क्या आंसर आया, विद मच कंसिडरेशन, है ना। तो ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। इन द सेम वे सेकेंड वन, अंडर द बेड डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अंडर द बेड में ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई प्रेडिकेट है। इट टेल अस वेयर समटाइम्स, क्या पूछ रहा है इसमें, अगर हम क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वेयर आई डोंट क्लीन, है ना, तो आंसर क्या आएगा, अंडर द बेड। तो ये अंडर द बेड क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। नाउ कम ऑन टू थर्ड वन, इन अ शॉर्ट वाइल डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इन अ शॉर्ट वाइल, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई प्रेडिकेट है। इट टेल अस व्हेन ही रिटर्न, है ना। व्हेन अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें बताता है कि कब वो वापस आया, इन अ शॉर्ट वाइल। तो इन अ शॉर्ट वाइल इट इज एन एडवर्ब फ्रेजेस। ओके स्टूडेंट्स, I think it is very clear to you all. Now come on to exercise C. Underline the adverb phrases in the following sentences. अब ये जो sentences हैं इनमें आपको क्या underline करना है? You have to underline the adverb of phrases. She was born on the very same day. She was born on the very same day. ये on the very same day ये क्या है? ये adverb of phrases है। अगर इसमें हम क्वेश्चन करते हैं वेयर वॉज सी बॉर्न, या वेयर ना करके अगर हमने ये क्वेश्चन किया व्हेन वॉज सी बॉर्न, ऑन द वेरी सेम डे। एवरी नाउ एंड देन दे मीट एंड चैट। व्हेन दे मीट एंड चैट, एवरी नाउ एंड देन, है ना। फॉर नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू टू लीव। फॉर नाउ आई वुड लाइक टू ask you to leave, इसमें अगर हम क्वेश्चन करते हैं when would I like to ask you to leave, for now, अभी के लिए मैं चाहूँगा कि आप जो है पूछिए और चले जाइए। Without a doubt they will win the game. बिना किसी डाउट के वो लोग खेल जीत जाएंगे। यहाँ पे विदाउट अ डाउट ये क्या है, एडवर्ब फ्रेजेस है। He loves you very much, वो बहुत प्यार करता है। तो ही लव्स यू वेरी मच, यहाँ पे वेरी मच क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रेजेस है। हाउ अगर हम पूछे हाउ मच, वेरी मच। जेनिफर रैन आउट द डोर, जेनिफर दरवाजे की तरफ भागी, शाउटिंग हिज नेम, उसका नाम पुकारते हुए। हाउ अगर पूछे तो शाउटिंग हिज नेम। हाउ डिड जेनिफर रैन आउट द डोर, शाउटिंग हिज नेम। You sold your car 2 months ago. When? 2 months ago, है ना। आंसर आया ना, when did you sold your car? 2 months ago. 2 months ago क्या है, एडवर्ब फ्रेजेस है। I will go to bed when finished reading. मैं सोने के लिए जाऊँगा कब, जब मैं अपना
रीडिंग कंप्लीट कर लूँगा तब। एल्डोरा हैज़ लॉस्ट हर बैग इन द स्ट्रीट, वेयर, इन द स्ट्रीट, है ना, स्ट्रीट में अपना बैग उसका बैग स्ट्रीट में खो गया। शी वॉज डूइंग इट फॉर हर चिल्ड्रेन, वो किसके लिए ये सब कर रही थी? अपने बच्चों के लिए। तो फॉर हर चिल्ड्रेन ये क्या है? एडवर्ब फ्रेजेस है। नाउ कम ऑन टू एक्सरसाइज डी। आइडेंटिफाई द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। इसमें से फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना है, अंडरलाइन करना है एंड उनके काइंड्स आपको राइट डाउन करना है। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, वो बड़ा ही अच्छा आदमी था। तो यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैन को डिस्क्राइब कर रहा है ना, मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। तो ये क्या है? नाउन फ्रेजेस है। द प्रिंसिपल वॉज एन ओल्ड मैन ऑफ फ्रेंडली डिस्पोजिशन। प्रिंसिपल वो कैसा आदमी था? वो बड़ा ही फ्रेंडली मतलब अनुकूल स्वभाव का पर्सन था। तो यहाँ पे किसके बारे में ये बताया जा रहा है? ओल्ड मैन के बारे में, और ये क्या है? नाउन है। तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है ना। ओल्ड मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये फ्रेंडली डिस्पोजिशन, तो इट इज अ नाउन फ्रेज। नाउ कम ऑन टू थर्ड वन। द वर्कर्स बिलोंग टू अ ट्राइब ड्वेलिंग इन द हिल्स। वो वर्कर कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेयर। इसमें अगर हम वेयर करके क्वेश्चन पूछते हैं तो अ ट्राइब ड्वेलिंग इन द हिल्स। इन द हिल्स ये क्या है? एडवर्ब फ्रेजेस हैं। ये क्या है? एडवर्ब फ्रेजेस हैं। देयर आई मेट अ बॉय विद अ रेड हेयर। वहाँ पे मैं एक लड़के से मिला जिसका बाल कैसा था? रेड कलर का था। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बॉय के बारे में और बता रहा है। बॉय का बाल कैसा था? रेड कलर का था। और बता रहा है उसके बारे में ना, नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसमें दो फ्रेजेस हैं। ओनली अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी कैन बाय अ कार ऑफ सच ब्यूटी एंड पावर, है ना। यहाँ पे ये प्लेंटी ऑफ मनी ये आदमी को, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, और यहाँ मतलब मैन के बारे में बता रहा है ना, कि थोड़ा बहुत उसके पास पैसा होना चाहिए तभी वो ऐसे कार खरीद सकता है। और यहाँ पे कार को ब्यूटी और पावर ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कार को। तो ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेजेस है। यहाँ पे दो फ्रेजेस हैं। ओके। ही वॉज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, मतलब वो अपने वादे का पक्का इंसान था। तो ग्रेट प्रॉमिस ये किसको मतलब बता रहा है? मैन के बारे में बता रहा है, ये भी नाउन फ्रेज हुआ। ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ गोल्ड, वो एक पगड़ी पहने हुआ था जो कि सोने की बनी हुई थी। मेड ऑफ गोल्ड ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ही रैन विद ग्रेट स्पीड, वो बहुत तेजी के साथ भागी। हाउ डिड ही रैन, है ना, विद ग्रेट स्पीड, एडवर्ब फ्रेज है। यू कैन बाय इट इन ऑल प्लेसेस, वेयर, अगेन दिस इज एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस ही तो हुआ, वेयर। He replied in a very rude manner, how, in a very rude manner, है ना। ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।